अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। कोई सी हमने 2 या 3 कंडीशंस बतानी है जिसमें लाइट सोर्स एक्ट करे एज अ कोहेरेंट सोर्स। तो यह अपने टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है। कोहेरेंट सोर्स के हमारे पास 2 कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। जो लाइट इमिट हो वो हमारी सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की, 1 वेवलेंथ की। इसे हम मोनोक्रोमैटिक लाइट भी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है इसकी, दे शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम बोलेंगे ये जो हमारे पास सोर्स है ये कोहेरेंट सोर्स है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट ऑफ द यंग एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करके हमने बताना है कि फ्रिंज स्पेसिंग और स्लिट के बिटवीन जो सेपरेशन है ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और हमने बताना है कि क्या ये फ्रिंजेस डिसअपीयर भी हो सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। ये जो डी है हमारे पास ये स्लिट सेपरेशन है, डेल वाई हमारे पास है फ्रिंजेस सेपरेशन, और लैम्डा वेवलेंथ है, एल हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। इसी फार्मूले के मुताबिक ये जो हमारी फ्रिंज स्पेसिंग है स्लिट सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम डी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंजेस एक दूसरे के करीब करीब बनेंगे, ये डिक्रीज होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी। यही चीज हमने यहाँ लिखी, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज मेड लार्ज इनफ। जब हम इस d को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, द फ्रिंजेस विल सो क्लोज, ये फ्रिंजेस इतने करीब हो जाएंगे दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, ये एक दूसरे के लिहाज से हम फर्क इनका नहीं कर सकेंगे, मतलब आपस में मिक्स हो जाएंगे, एंड विल डिसअपीयर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ये इतना इंक्रीज कर दें बहुत ज्यादा तो हम इनके बिटवीन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और ये डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एक्सप्लेन। क्या विजिबल लाइट से हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो देखें, इसके लिए पहले तो आपने लिखना है यस, क्योंकि विजिबल लाइट जो होती है हमारी वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। व्हाइट लाइट जो होती है हमारी, विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे प्रोड्यूस करवाएगी? सिंस द विजिबल लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विजिबल लाइट या जो व्हाइट लाइट होती है इसके अंदर 7 कलर होते हैं। सो ईच कलर विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, हर एक कलर ने अपना अपना इंटरफेरेंस फ्रिंज पैदा करना है, करस्पॉन्डिंग टू इट्स ओन वेवलेंथ, हर एक की अपनी एक वेवलेंथ, मतलब रेड, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होगी। बट द पैटर्न इज सो क्लोज, लेकिन ये जो पैटर्न बनेगा इतना करीब होगा दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको ऑब्जर्व कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि हम विजिबल लाइट से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैदा करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि विजिबल लाइट 7 कलर पर मुश्तमिल होती है, हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, हर कलर अपना एक फ्रिंज बनाएगा। ये फ्रिंज इतने करीब होंगे कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इनके बिटवीन डिस्टिंग्विश करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, in the young experiment one of the slit is covered with blue filter and other with the red filter। एक स्लिट को हमने ब्लू फिल्टर से कवर कर दिया और दूसरी स्लिट को हमने रेड फिल्टर से कवर कर दिया है। What would be the pattern of light intensity on the screen? लाइट इंटेंसिटी का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा स्क्रीन पर? तो उसके लिए देखिए आपने सबसे पहले लिखना है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लाइट को जो इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज 1 स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर। अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट में एक जो स्लिट है वो किससे कवर की गई है? ब्लू फिल्टर से, एंड अदर विद द रेड फिल्टर, और दूसरी रेड से। अब आप देखें ब्लू की अपनी एक वेवलेंथ होगी, रेड की अपनी एक वेवलेंथ होगी। क्या ये मोनोक्रोमैटिक है? मोनोक्रोमैटिक नहीं है। मोनोक्रोमैटिक वो होते हैं जिनकी वेवलेंथ सेम हो। तो
तो इधर वही हमने लिखा, सो दीज आर नॉन मोनोक्रोमेटिक, लिहाजा ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। हेंस नो इंटरफेरेंस विल बी अकर, लिहाजा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इंटरफेरेंस उस वक्त होगी जब मोनोक्रोमेटिक होंगी, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक नहीं होगी। इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम। ये दो चीजें आपने बतानी है, पहले इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी इनकी कांस्टेंट रहेगी, और जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नॉन मोनोक्रोमेटिक हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वेदर द यंग एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीइंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। हमने एक्सप्लेन करना है कि ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये डायफ्रैक्शन के लिए है या इंटरफेरेंस के लिए। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन हम डायफ्रैक्शन को भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बुनियादी तौर पर ये इंटरफेरेंस के लिए ही है। हाउएवर डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट आल्सो टेक प्लेस, लेकिन हम डायफ्रैक्शन को भी यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि डायफ्रैक्शन भी होती है। बट इंटरफेरेंस फिनोमेना प्लेज प्रोमिनेंट रोल देन डायफ्रैक्शन फिनोमेना, लेकिन जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना ज्यादा अहम है बानिस्बत किसके, डायफ्रैक्शन के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन। होप्स हो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।